आज इसमें मेरे साथ वो हस्ती मौजूद है जो सिर्फ एक डायलॉग बोलते हैं तो आपको हर चीज याद आ जाती है। वेलकम की। जी नमस्कार। वो फिल्म मैंने की थी वेलकम। काफी समय हो गया, इतना समय हो गया फिर भी, लेकिन वो देखिए कुछ चीज ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं और एक यादगार बन जाती हैं। फिल्म वेलकम, जिसके डायरेक्टर अनीस बज्मी, राइटर अनीस बज्मी। और जब हम ये फिल्म कर रहे थे दुबई में, तो मैंने सोचा नहीं था और किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये मेरा करेक्टर जो है वो एक यादगार करेक्टर बन जाएगा। और खास करके वो डायलॉग्स, वही एक टांग निकली है। मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई। इस तरह का डायलॉग था वो, जो कि पूरी फिल्म में चलते रहता है। वो नाना पाटेकर को जब भी गुस्सा आता है तो, और वो कुछ डराना चाहते हैं किसी को, तो बोलते हैं बता बल्लू, एंड बल्लू स्टार्ट हो जाता है वो। तो एक फन था। हमने सोचा नहीं था कि इतना क्लिक होगा, लेकिन वाकई वो पूरी फिल्म में, और वो एक्चुअली देखा जाए तो पूरी फिल्म जो है ना इम्तियाज भाई, वो इतनी बढ़िया फिल्म थी पूरी। सारे सीन्स आप देख लीजिए उसके, एक से बढ़कर एक सीन्स है उसमें, और बहुत बड़ी हिट हुई थी फर्स्ट वेलकम जो थी। इसमें कोई शक नहीं। और वो वेलकम जो है वो आज भी सबके दिलों में बसी हुई है। मुश्ताक भाई, ये डायलॉग आपने बोला, ये आज भी आपको जबानी वैसे ही याद है क्योंकि दर्शकों ने आपको भूलने नहीं दिया वो डायलॉग। अच्छा, ये जब डायलॉग आपके पास आया था तो थोड़ा लंबा और एक बड़ा एक ही पूरे एक लाइन में एक फ्लो में जाना था, इसको याद करना और उस अंदाज में बोलना वो आपके लिए कितना टफ था? ये जब आया तो एक्चुअली अनिल भाई ने मुझसे कहा, यार ये ऐसा 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 सिचुएशन है, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, इसका क्या मतलब जो तरीका होगा, ऐसा ये वो सब। तो हम लोगों ने काफी देर तक वो मुझ पे छोड़ दिया, बोले तुम सोचो, और वो अपना शूटिंग करने लगे। बोले देखो ये ऐसा 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 है। एक ये बंदा है जो कि नाना पाटेकर को जब भी गुस्सा आता है तो वो एक विजिटिंग कार्ड की तरह वो आपको पेश करता है, बता बल्लू, तू बता, मैं बड़ा इन लोगों को क्या क्या हूं मैं, कैसा हूं। और इसको वो बड़े आराम से इसको सामने वाले को समझाता है कि देखो ऐसा ऐसा आदमी है ये, अगर इसकी बात नहीं मानी तो ये इस तरह तोड़ देता है, फोड़ देता है, और फिर बाद में ठीक भी करता है। तो इस तरह का डराने का था। तो मैं भी सोच रहा था क्या करें क्या करें क्या। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा यार ये एक जो है ना वो होना चाहिए, जैसे कि कोई स्टूडियो होता है ना, जैसे कोई चीज, जैसे जैसे तोता रट होता है, या एक डायलॉग उसको याद है बिल्कुल, एक जैसे रिकॉर्ड किया हुआ है, हाँ, तक 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 तक, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी हाव भाव के, और कुछ चेंज किए हुए बने मॉड्यूलेशन के, एक ही उसका रट है कि मेरी एक टांग निकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाया था, एक दिन मेरे मुंह से गलत निकल गया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हुए। मतलब ये भी ऐसा बोलता है कि अरे यार ये क्या बात है ये। तो वो उस तरह, फिर मैंने अनिल भाई बोला, अनिल भाई ने इसको इस तरह से बोली क्या, सपोज किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे कि तोता रट होती है, रट्टा मार लिया हुआ है, तो जब भी ऐसा होता है तो उसको जैसे किसी ने वो जो है ना टेप ऑन कर दिया और शुरू हो जाएगा। फिर वो अपना होता मेरी बोले बस 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 इतनी बोलना, तो वो उसको बस रिपीट करते रहता है वो, जब भी यहाँ पर होती। तो कभी कभी ऐसी बात होती है जहां पर कि उसको ये नहीं बोलना होता है, वो बोल देता है बता बंधु, तो वो शुरू वो नहीं सही है। तो इस तरह का था। और फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं ये कर रहा था तो मुझे नहीं मालूम था, बल्कि मैं थोड़ा सा शूटिंग के वक्त बड़ा उदास भी था, क्योंकि मैं सामने ऐसा स्टिक लेके खड़ा रहता था, शूटिंग होती थी, मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ। मैं अनीस भाई को बोलता, मैंने अनीस भाई क्या होने वाला, वो कहते यार, तो उनके दिमाग में थी ये बात, क्योंकि वो डायरेक्टर राइटर, उनको मालूम था कि ये क्या करेक्टर है, तो उनको मालूम, बोले यार अब तुम टेंशन मत लो, तुम, मैं मुझे मालूम है तुम्हारा करेक्टर क्या है। तो फिर मैंने 8-10 दिन के बाद जब ये पहला सीन हुआ तो सब लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और कहा यार इट्स वर्किंग। तो इस तरह से वो हमने उसकी शूटिंग की, और फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो वाकई ये करेक्टर मेरा काफी उभर के आया। जो क्वेश्चन है मुश्ताक भाई, लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा होता है कि उसको डायलॉग्स मिल रहे हों, उसके एक्सप्रेशंस आ रहे हों, लेकिन एक जगह से स्टिक पकड़ खड़े रहना वो वाकई में अपने लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। हाँ हाँ। तो उस फ्रस्ट्रेशन से आपने अपने को कैसे मनाया कि नहीं यार अब करना है, और अनीस भाई जो बोल रहे हो करना है, वो कितना टफ टाइम था आपके लिए? वो बहुत टफ था, बहुत। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी एक्टर के लिए कुछ भी एक चैलेंज होता है करने के लिए। और इसमें अच्छी बात क्या हुई थी कि ये जहां जहां पर वो आपने कई जगह ये आता है ये, और सबसे अच्छी बात क्या थी इसमें, जब भागना होता है, भागता है छोड़ करके, समझे,
और वो विलन के पीछे भागता है, तो वो अक्षय कुमार उसे पूछता है कि अरे तुम्हारी टांग नकली थी। तब वो बताता है कि अरे कोई टांग और मेरी नकली नहीं है, मुझे तुम कार्ड बनाया हुआ है डराने के लिए, इसके लिए मैं स्टिक लेके खड़ा रहता हूँ, ऐसा ऐसा। ओ तो वो एक थोड़ा कंक्लूजन जो था बहुत अच्छा था उसका। ये बताएं, जब इतने बड़ी स्टारकास्ट साथ में काम करती है एक साथ आप लोग, उस टाइम पे कुछ इनसिक्योरिटी रहती है, मतलब डायलॉग्स मुझको मिलने चाहिए, सामने अक्षय भी हैं, अनिल भी हैं और नाना पाटेकर भी हैं, उस टाइम पे एज अ एक्टर आप जो है वो क्या रहता है दिलो दिमाग के अंदर? नहीं, यही रहता है कि भैया कुछ नेचुरली सब कुछ रहता है कि यार चलो हमको भी कुछ करने के लिए मिले तो हम भी कुछ करें। तो खैर मैं क्या, हर एक्टर का रहता है ये। और एक मेरे साथ क्या है कि मेरे साथ एडवांटेज ये है कि मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, समझे। और मैंने थिएटर में इतने प्लेस किए हुए, इतने नाटक किए हैं, बहुत मैंने किया हुआ है। तो वहां पर हमको जब कैमरे के सामने हम जाते हैं तो वहाँ कोई भी आर्टिस्ट हो, कितना भी पुराना आर्टिस्ट हो, और वैसे भी ये सारे आर्टिस्ट हमको कोऑपरेट भी करते हैं, चाहे वो बच्चन साहब हो, नाना पाटेकर हो, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, सभी लोग, यू नो दैट। क्या होता है कि जब आप थिएटर किए होते रहते हैं वो पता चल जाता है। कोई भी आर्टिस्ट, मैं नहीं, कोई भी थिएटर का आर्टिस्ट जब सामने आता है, कैमरे के सामने आता है, तो उसको वो कॉन्शियस नहीं होता है, ना तो वो कैमरे पर कॉन्शियस होता है, ना ही वो सीनियर आर्टिस्ट का कॉन्शियस होता है। जब वो एक्टिंग करना होता है तो फिर वो पूरा अपने बिना हेजिटेशन के और बिना किसी डर के और बिना किसी नर्वसनेस के वो अपनी परफॉर्मेंस करता है। मुश्ताक भाई, आज तो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे मुकाम पर हैं। जब शुरुआती दौर था वो कितना टफ था, क्योंकि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं इनको अपनी पहचान बनाना, क्योंकि इनके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड सीन्स होते हैं, वो दौर याद है आपको अपनी पहचान बनाने का? उस वक्त की जद्दोजहद क्या थी आपकी? नहीं देखिए, ये तो आप बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि एक जब नया आर्टिस्ट आता है, खास करके करेक्टर आर्टिस्ट आता है, और मैं तो ऐसी जगह से आया हूँ, बिल्कुल गांव से आया हूँ मैं, तो मेरे लिए तो बालाघाट जिले से मैं बहुत ही मतलब छोटी जगह से आया हूँ, आदिवासी क्षेत्र से आया हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन मैं बहुत किस्मत वाला था, ऊपर वाले ने मेरा बड़ा साथ दिया कि मुझे बहुत जल्दी और बिना मेहनत के महेश भट्ट मिल गए, समझे आप। और महेश भट्ट इसलिए मिल गए क्योंकि ना मैं थिएटर करता था, तो थिएटर ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं यहाँ पर जो हूँ वो थिएटर की वजह से, क्योंकि थिएटर में मैं नाटक कर रहा था, वहीं से इस्माइल श्रॉफ ने मुझे देखा और मुझे थोड़ी सी बेवफाई में काम दिया। राजेश खन्ना के साथ मेरा सीन था, थोड़ी सी बेवफाई बहुत पहले। और उसके बाद फिर एक और मेरा नाटक था जिसके डायरेक्टर थे अपने रमेश तलवार जी, वो उनका नाटक मैंने किया था लोक कथा। वो बहुत, तो मेरा करेक्टर उसमें बहुत अच्छा है। तो सलीम साहब ने वो मेरा नाटक देखा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया और मेरी बहुत तारीफ की। और रमेश जी ने, जी हाँ, सलमान खान जी। तो फिर वहां से उन्होंने क्या, वो भट्ट साहब के लिए एक फिल्म लिख रहे थे, वो कब्जा। अच्छा। हाँ, तो मैं उनसे मिलते रहता था। तो एक दिन उन्होंने बोला, अरे अच्छा हुआ तुम आ गए, महेश भट्ट के पास जाओ, मैंने तुम्हारा नाम लिया है और एक करेक्टर है तुम्हारे लिए। मैं खुश हो गया। एंड दैट टाइम भट्ट साहब वाज, मतलब इतने हिट थे वो। उन्होंने फिल्म दी थी सारांश, अर्थ, नाम। तो भट्ट साहब के चारों तरफ मतलब चर्चाएं होती थी, महेश भट्ट, और हर आर्टिस्ट उनके साथ काम करने के लिए तैयार होता था। किसी तरह महेश भट्ट मिल गया, बट मुझे इस तरह महेश भट्ट मिल गए थिएटर के जरिए। मैंने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, और सलीम साहब ने मेरे को उनसे मिला दिया। जब मैं उनसे मिला तो भट्ट साहब ने मुझे रोल दिया, और एक छोटा सा रोल दिया कब्जा में। उस फिल्म में मैंने एक सीन थोड़ा बहुत अच्छा कर दिया, मतलब भट्ट साहब के हिसाब से। तो उन्होंने फिर मुझे नहीं छोड़ा। उसके बाद कब्जा के बाद तो मैंने उनकी सारी फिल्में की, मतलब कम से कम 15 फिल्में की। अब आप देख लीजिए, कब्जा के बाद आशिकी में आप कितना जबरदस्त टेलर मास्टर का, और एक और दर्जी का रोल मुझे दिया था। स्वयं एक फिल्म बनी थी, पहली फिल्म वहीदा रहमान के साथ, वो मैंने किया। फिर आशिकी किया, फिर जुनून किया, फिर सड़क किया, फिर हमें रही प्यार के किया, फिर दिल है के मानता नहीं किया, सातवां आसमान किया, मिलन किया, नाराज किया, गुमराह किया, सड़क किया, कितनी फिल्में, सर किया, मतलब उनकी कम से कम 15 फिल्में की। और हर फिल्म में भट्ट साहब ने मुझे डिफरेंट रोल देते हुए, तो एक बहुत अच्छी पहचान बन गई थी मेरे लिए। तो वो अल्लाह का करम रहा मेरे ऊपर बहुत। तो सलीम साहब का काफी बड़ा, हम बोलेंगे, हाथ है आपके। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि वो थिएटर जो मैंने किया ना,
थिएटर करने से मुझे बहुत फायदा हुआ, मैं आपको सही बताऊं तो। अब हमको मालूम है कि हम थिएटर कर रहे हैं, हम थिएटर कर रहे हैं, हमको पता नहीं चलता कि हम थिएटर कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम स्ट्रगल के दौरान पे जब हम गेस्ट हाउस में रहते थे तो हमारा 4 महीने का हो गया था किराया, और मकान मालिक ने बोला था कि अब अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा पूरा सामान उठा के फेंक दूंगा। इतनी परेशान, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर किसी तरह एक हमारे दोस्त थे सुमित, जो कलकत्ता के रहने वाले थे, तो हमको मालूम था कि ये टीनू आनंद के थोड़ा करीबी हैं, तो उनके पास चले गए। हमने कहा यार ऐसा 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 है यार, कुछ करो। तो पता चला कि उन दिनों वो कालिया का सेट लगा हुआ था फिल्म सिटी में, तो वहां पर वो शूटिंग चल रही थी। तो हमने कहा यार कुछ करो ना यार, कुछ पता नहीं। तो हम 4 महीने के बाद तो हमारा मकान मालिक निकाल देगा। तो फिर उन्होंने कहा सुनिए अपना टीनू आनंद साहब से बात किया कि ऐसा 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 है, हमारा दोस्त है, देखो। बोले लाले इसमें तो कोई रोल है ही नहीं अभी सब। बोले सर फिर भी। तो मुझे लेके गए वो साथ में अपने, और कहने लगा ये है थिएटर करते हैं ये वो फलाने का। तो उन्होंने कहा यार ये क्या करें क्या करें। फिर उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ। तो अभी हम शूटिंग कर रहे हैं और जेल का सीन लगा हुआ है, उसमें अमिताभ बच्चन है, प्राण साहब हैं और कैदी हैं। तो कहते हैं सर फ्रेंकली स्पीकिंग इस वक्त तो मुझे रोल नहीं, पैसे चाहिए। उनसे आपने कहा? हाँ, तीनों से बोला फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि देखिए क्या, जब आप पे अब बन पाती है ना कि भैया अभी आपको पैसा नहीं मिला तो अब क्या करें। अभी उस वक्त दिमाग में था कि यार रहना है, रहने के लिए अगर आपको यहाँ से निकाल दिया गया तो आप कहाँ जाओगे। तो उस वक्त दिमाग में ये नहीं था कि रोल मिल जाए, उस वक्त दिमाग में पैसा मिल जाए। तो मैंने सर 9 दिन तक शूटिंग की वहां पर कैदी बनकर, कालिया में। हाँ, और कालिया में 9 दिन तक शूटिंग की और वो पता ही चला। फिर उसके बाद फिर उनको समझ में आ गया, तो फिर हम गए उनके पास। तो एक रोल उसका दूसरा सेट लगा कालिया का मोहन स्टूडियो में। तो उन्होंने फिर बुलाया, तो हमको बोला कि एक छोटा सा रोल है, करना चाहोगे क्या। तो अमिताभ बच्चन आता है, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे से उसका वो डिलीवरी होने वाली है ना, प्रेग्नेंट थी तो वो बच्चा होने वाला है, आप बहुत परेशान हो, बीड़ी पी रहे हो। अमिताभ बच्चन आते हैं, अंदर जाने लगते हैं, औरतें बोलती तुम कहाँ जा रहे हो अंदर, और तुम्हारा काम है यहाँ पर, चलो चलो बाहर चलो। और रामदीन को समझाओ, वो थोड़ा परेशान। तो फिर हमारे पास अमिताभ बच्चन आते हैं और हमको समझाते हैं। फिर हम उनको बोलते हैं, कुछ 4-5 लाइन थी हमारी, तो वो उसको देख करके वो टीनू आनंद से बोले यार तुम ये कर लोगे ना। तो उनको पता नहीं था कि हम थिएटर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर हम कर लूंगा, देखो घबराना मत, अमिताभ बच्चन के साथ सीन है तुम्हारा। तो वो बहुत घबराए हुए थे। तो हमने नहीं सब कोशिश करेंगे, कर लेंगे हम। तो उसके बाद फिर बच्चन साहब आए 2 बजे। बोले बच्चन साहब आगे चलो सीन करना। भाई बच्चन साहब ने पूछा भाई रामदीन का रोल कौन कर रहा है। हमने कहा वो मुश्ताक को बुला उसको। तो हम जब वहां गए तो बच्चन साहब, ओ यू आर डूइंग दिस, कम 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 कम, हमको बुलाया उन्होंने। हाँ देखा मैंने, तो मेरे कंधे में हाथ रखा उन्होंने, आई हैव सीन यू इन प्लेस विद जया। अरे हमने कहा हमको पता नहीं था ये। तो बच्चन साहब ने जब ऐसा किया तो टीनू साहब वाज सरप्राइज। बोले क्या भाई तुम। बोले कहा मुझे नहीं मालूम था भाई बच्चन साहब ने हमारा प्ले देखा है। तो 10-12 महीने पहले उन्होंने जया जी के साथ हमारा प्ले देखा था, लोक कथा बकरी ये वो सब। तो उनको याद था। बोले आप सही गुड गुड यार गुड गुड। तो वो फिर थोड़ा सा उन्होंने वो किया। तो इस तरह से सपोर्ट मिल जाता है। तो थिएटर आपको बहुत कुछ देता है, समझे ना। अभी थिएटर में लोग बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि हम जब आए थे स्ट्रगल करने तो उस समय भी ये सब चैनल वगैरह नहीं थे इतने सारे, इतना नेटवर्क नहीं था डिजिटल। और अभी तो टेलीफिल्म भी आ गई है, अभी वेब सीरीज भी आ गई है, अभी इतने सारे वो सारी चीजें होती हैं। उस वक्त जब हम यहाँ पर थे तो सिर्फ दूरदर्शन था टीवी के नाम पर, और फिल्मों में रिहर्सल स्ट्रगल करते थे हम, और नाटक करते थे। तो नाटक के जरिए हम फिल्मों में आए हैं। और लेकिन क्या है कि नॉट ओनली दैट कि हमने नाटकों में हमने एक्टिंग की, हमने डिसिप्लिन भी हमारा बहुत रहता था नाटकों में कि भैया आप अगर एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो आप बैक स्टेज में काम कर रहे हैं। आप ये नहीं है कि मतलब आप एक्टर हैं तो सब आपके हर प्ले में आपको रोल मिलेगा। किसी प्ले में आप रोल कर रहे हैं, किसी में नहीं कर रहे हैं, और जिसमें नहीं कर रहे हैं तो बैक स्टेज कर रहे हैं, बैक स्टेज का पूरा संभाल रहे हैं, ये वो सब लाइटिंग कर रहे हैं। तो हर काम करने को मिलता था और हर तरह के रोल करने को मिलते थे वहां पे। आप बैठे हुए हैं, रिहर्सल हो रही है, देख रहे हैं, तो एक वक्त भी गुजरता था और कंपनी भी मिलती थी, और सबसे बड़ी बात होती थी कि आप पॉलिश होते थे एज एन एक्टर। सीखने को मिलता था।